जब घर में बच्चे की किलकारी गूंजती है तो खुशियों के साथ साथ एक सवाल भी आता है, अकीका। अब ये जो अकीका है ये असल में है क्या? कोई मजहबी हुक्म है जिसे मानना जरूरी है, या बस एक रस्म, एक रिवाज जो हम पीढ़ियों से निभाते आ रहे हैं? दीन और रिवाज के बीच की ये जो बारीक सी लकीर है ना, आज हम उसी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम इस बातचीत में क्या-क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो यही जानेंगे कि अकीका रस्म है या इबादत। फिर इसकी असली हकीकत क्या है, शरीयत में इसका क्या मकाम है, और हाँ, वो सबसे बड़ा सवाल, क्या इसे करना फर्ज है? जानवरों की गिनती वाला मसला भी देखेंगे और आखिर में बात करेंगे कि इस सब का असल मकसद, इसकी रूह क्या है। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, हम जो अकीके के नाम पर करते हैं, क्या वो सीधे सीधे दीन से आया है, या फिर ये वो रिवाज हैं जो बस चले आ रहे हैं? क्योंकि इन दोनों के बीच फर्क करना, सच कहूं तो, बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना देर किए सीधे जड़ तक पहुंचते हैं। इस्लामी कानून यानी शरीयत अकीके के बारे में असल में कहता क्या है, इसकी बुनियाद क्या है, समझते हैं। तो देखिए, बहुत सीधी सी बात है। अकीका एक तरह की कुर्बानी है, और कुर्बानी क्या है? एक इबादत, बिल्कुल वैसे ही जैसे नमाज या रोज़ा। तो जब बच्चे की पैदाइश की खुशी में अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए ये कुर्बानी दी जाती है, तो उसी को हम अकीका कहते हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि ये रिवाज इस्लाम से पहले भी मौजूद था, लेकिन क्योंकि ये एक अच्छा काम था, इसे दीन में भी जगह मिल गई। और यहीं पर आके ना इस मसले का सबसे जरूरी पॉइंट सामने आता है। सोर्स के मुताबिक अकीका एक नफल इबादत है। नफल मतलब वो काम जो फर्ज या वाजिब नहीं है, लाजिम नहीं है, लेकिन अगर कोई अपनी खुशी से सवाब के लिए करे तो उसका अज्र जरूर मिलता है। और बस यही नफल शब्द हमें हमारे अगले सवाल पर ले आता है। हम सब ने अपने घरों में, समाज में देखा है कि अकीके को कितनी गंभीरता से लिया जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये करना ही करना है। तो सवाल यही है, क्या ये वाकई फर्ज या वाजिब है? अब देखिए, यहीं पर तस्वीर थोड़ी और साफ हो जाती है। आमतौर पर जो माना जाता है कि अकीका वाजिब यानी जरूरी है, वो सोच भी अपनी जगह है, क्योंकि कुछ इस्लामिक स्कूलों की राय में ये ऐसा ही है। लेकिन जो सोर्स हम देख रहे हैं वो इस बात पर जोर देता है कि इसकी असल हैसियत एक नफल यानी अपनी मर्जी से की जाने वाली इबादत की है। मतलब साफ है, अगर कोई कर सकता है तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर कोई नहीं कर पाता तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं उस सवाल पर जिस पर शायद सबसे ज्यादा बहस होती है, जानवरों की गिनती। लड़के के लिए कितने और लड़की के लिए कितने? क्या इसका कोई पक्का दीन का नियम है? हम सब ने यही सुना है ना, कि लड़के की पैदाइश पर 2 बकरे और लड़की पर 1। पर क्या ये बात सच में दीन से आई है? क्या शरीयत ने ये गिनती तय कर दी है? और जवाब एकदम साफ और सीधा है। सोर्स के मुताबिक ये नियम शरीयत का हिस्सा ही नहीं है। ये कोई इस्लामी कानून नहीं है। तो फिर सवाल ये उठता है कि ये लड़के के लिए 2 और लड़की के लिए 1 वाली बात आई कहाँ से? देखिए, ये दीन से नहीं बल्कि शायद हमारे समाज से आई है। शरीयत ने कोई नंबर फिक्स नहीं किया, उसने मामला हमारी खुशी और हमारी हैसियत पर छोड़ दिया। हो सकता है पुराने वक्त में लोग लड़के की पैदाइश पर ज़्यादा खुशी मनाते थे तो 2 जानवर कर दिए। पर असल बात यह है कि ये खुशी का इजहार है। किसी की जितनी गुंजाइश हो, जितनी खुशी हो, वो 1 करे, 2 करे या 4 करे, दीन ने इस पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। तो इन सारी बातों के बाद अब हम इस पूरी बातचीत के दिल तक पहुंचते हैं। आखिर इस सब के पीछे का असल मकसद क्या है? हम अकीका करते ही क्यों हैं? इसकी रूह क्या है? तो पूरी बात का निचोड़ बस इतना सा है कि अकीका कोई सख्त कानून या कोई बोझ नहीं है। ये तो दिल से निकला हुआ एक शुक्राना है। अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत यानी औलाद के लिए शुक्रिया अदा करने का एक बहुत ही खूबसूरत तरीका। इसकी असल रूह शुक्राना है, कोई मजबूरी या दिखावा नहीं। और यहीं पर मैं ये बातचीत एक बहुत अहम सवाल के साथ ख़त्म करना चाहूँगा। अकीके की इस मिसाल ने हमें सिखाया है कि दीन और रिवाज के बीच फ़र्क करना कितना ज़रूरी है। तो क्यों ना हम सब सोचें कि हमारी ज़िंदगी में और कौन सी ऐसी रस्में हैं जिन्हें हम दीन समझकर निभा रहे हैं। इस पर ज़रूर गौर कीजिएगा।